प्यारे छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.5 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली हमारी 1.4 कंप्लीट हो गई थी। ठीक, तो इसके कुछ हम जो है मुख्य बातें याद रखेंगे। नंबर 1 है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या योग कह सकते हैं। ठीक, या घटाना कह सकते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो पता लगा कि एक अपरिमेय संख्या हो और एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो या एक अपरिमेय संख्या हो, अगर उनको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उनका जो है योग या घटाना दोनों जो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, ये बात याद रखेंगे। नंबर 2 बात है इसकी, दूसरा पॉइंट है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर जिसे कह सकते हैं आप नॉन जीरो, एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। एक तीसरा पॉइंट और लिख लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो जो परिणाम हमारा रिजल्ट आएगा, परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है।
तो देखिए मैंने ये बताया, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें, दो अपरिमेय संख्या की बात चल रही है, तो दूसरी अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ भाग दें। देखो इसमें मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी। हाँ, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें, घटा दें या गुणा कर दें, या अपरिमेय संख्याओं को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, ठीक, दोनों अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तो परिणाम हमारा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा जो परिणाम आएगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक। अब जो है इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा जांच कीजिए कि 7 इंटू स्क्वायर रूट 5, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 5, कोमा 2 प्लस 21 जो है हमारा पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमें जांच करनी है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसको हम हल कर रहे हैं, तो हल करेंगे। तो देखिए पहले तो हमें ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि स्क्वायर रूट 5 का क्या मान होता है, 2.236। आगे हो सकता है बस इतने अंक तक ले लेंगे। स्क्वायर रूट 2 का मान क्या होता है, 1.4142, ठीक। इसे आगे भी ले सकते हैं। पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान एक तो होता है 22/7, पॉइंट दशमलव में लेंगे तो 1415, ऐसे डॉट ये हो सकता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम इसके बाद, अब हमें क्या चाहिए, पहले हमें दिया क्या, 7 स्क्वायर रूट 5, तो 7 स्क्वायर रूट 5 दिया हमारा, तो ये कितना, 7 इंटू स्क्वायर रूट 5 का मान क्या है, ये 2.236, इतना ही ले रहे हैं हम। तो ये कितना, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25 का 5 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक। ये गुणा तो आप पर आती होगी, 1 2 3 के बाद दशमलव, तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो, ठीक। तो ये आगे, तो आगे अगर पॉइंट होते तो आगे तक भी आती, आगे तक भी अगर ये अंक लेते हम तो आगे तक भी आती गुणा, ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं, अब किसका, अब दूसरे को देखते हैं। अब हमारा क्या है, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 5, तो इसे हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया अपनी ओर से, ठीक। तो ये आगे कितना हमारा, इसको यहाँ लिख लो, 7 स्क्वायर रूट 5 और इसकी 5 की और स्क्वायर रूट 5 की गुणा क्या हुई हमारी 5, ठीक। ये जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये स्क्वायर रूट 3 है, गुणा स्क्वायर रूट 3, ये दोनों गुणा में है ना, 3 गुणा 3, मान लिया ये 3 और ये 3 दोनों गुणा में, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये लगा दिया। तो आप ये जानते हैं कि जोड़े में से एक को लेते हैं, तो लिया 3, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, ठीक। नहीं तो विस्तार से आप समझा दूंगा बाद में। तो देखिए ये चीज़ें हैं। तो अब हमने क्या किया, इसका तो वैल्यू अभी हमने निकाल ली ना, ये आई ना, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है, ठीक। तो ये कितनी आई है, ये 652 और अपॉन ये 5 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिवाइड कैसे करेंगे, अभी 3 अंक तक ही हमने लिया, तो इसको आप जानते होंगे इस चीज़ को कैसे डिवाइड करेंगे। नहीं तो डिवाइड करके जो हमारा आ जाएगा, मैं जो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 जीरो यहाँ लगा ली, ठीक। लगाने के बाद अब ये हमारा हुआ 15 6
5 2। अब ये हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 1000 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक, 5 गुणा 1000 इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, थोड़ा सरल हो जाए। तो अब 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए इसको। इससे नहीं, ये थोड़ा आसान बनाया मैंने, वरना इससे भाग दोगे इसको। तो अब 15,652 था ये। तो देखिए अब जो है इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 तिया 15 इस तरीके से लेंगे, उतारेंगे क्या 6, 5 ही कम 5, बच्चा क्या, घटाने पर 1, उतारेंगे क्या 5। ठीक है, 5 तिया 15। तो ये बचा हमारा कितना, कुछ नहीं है, 0 बचा घटाने पर। तो उतारेंगे क्या 2, उतारेंगे क्या 2। अब 2 ये ऊपर से उतारा है हमने, 2 जो है ऊपर से हमने जो उतारा है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब इसको शेष लिखना पड़ेगा, तब इसको क्या लिखना पड़ेगा, शेष। ठीक है, इतना आ गया। चलो यहाँ तक लेते हैं, आगे तक नहीं। अगर चाहो तो पॉइंट लगा कर फिर 0 में बढ़ा सकते हैं, लोग पॉइंट लगाओ, अब 0 बढ़ा लो, 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया नहीं। ऐसे करेंगे, ये भाग तो हमारी ऐसे आप सीख गए होंगे, आते हो गया आपको। तो अब इसका जो हमने काटने के बाद इसका हमारा ये क्या आया, 3130.4। अब यहाँ कितना है, 3 0 है। तो आपको क्या करना, बस डिवाइड करके देख लें, या फिर एक काम और 1 2 3 3 है ना, 1 2 3 अंक के बाद और पॉइंट इधर पहुँचा देंगे। ठीक है, समझो मेरी बात, 3.1304 लिख देंगे उसको। तो ये आ गया। अब हमने ये कर दिया, तो अब हमारा बचा क्या, ये। अब जो हमारा आ रहा है ये, इसका क्या करेंगे, अब हम √2 + 21 को चेक करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा, √2 का हमने जो मान बताया था क्या था, 1.414। ठीक, 414, चाहो तो एक अंक तक और ले लो, तुम्हारी इच्छा है। 414 अब प्लस ये 21। तो इसको क्या दिख रहा है आपको, ये ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो क्या ये यहाँ कर देते हैं हम ऐड करके। इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4। तो दशमलव के बाद 3 4 लगा दो, दशमलव के बाद 0 को कोई मोल नहीं होता। ठीक, अब इधर कितना है, 1 1, पॉइंट वाले इधर और पॉइंट से इधर वाले इधर। तो ये ठीक, तो इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना होगा, 2 4 1 4 2 2। तो पॉइंट के सामने पॉइंट, दशमलव के सामने दशमलव। तो ये आ गया। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। अभी हमारी किसकी रह रही है, π-2 की रह रही है। अभी π-2 की रह रही है, तो उसको देखते हैं π-2 को। तो π-2 है हमारा, π-2 निकाला नहीं। तो पाई का मान मैंने बताया क्या था, पाई का मान क्या था, मैंने आपको बता ही दिया था, 3.1415। तो अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया ये लोग। ठीक है, अब इसमें से घटा दिया, तो 5141 पॉइंट के सामने पॉइंट आ रही है, इतना आ गया। ठीक है, पता लगा। तो ये सभी क्या आया हमारा, अनवसानीय आवर्ती दशमलव है। अतः ये सभी अनवसानीय आवर्ती दशमलव आया। मैंने अनवसानीय आपको समझा रखा, अगर नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लेंगे। और जो है अतः इसका मतलब क्या निकला, जब सभी क्या आया, अनवसानीय आवर्ती दशमलव है, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये सभी क्या आई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं आई। अब हम जो प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली का हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहला है इसका, ये बतानी हमें ये परिमेय है या अपरिमेय है। नंबर दूसरे बतानी हमें, ये दूसरी है 3 + √23 -√23। ठीक, अब तीसरा है इसका, ये तीसरा ये है, तो ये 2 √7 और ये 7 √7। अब ये
4 पॉइंट है इसका ये 1/√2, 5वां है इसका ये 2 पाई। तो इसमें से ये बताना है हमें कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये छांट के हमें बताना है। ठीक, तो मैंने बता दिया था पहले भी आपको एक कि दी गई कोई भी जो संख्या है अगर जिसमें अपरिमेय संख्या हो उसमें जोड़ें या घटाएं तो उसका क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो देखिए पहला पॉइंट हम हल कर रहे हैं, तो ये देखिए ये √5। तो मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो जो आता है उनका घटाना या योग वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं दी गई संख्या 2, ये दी गई संख्या क्या है, 2 है, परिमेय संख्या। ये क्या परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हमारी जो 2 है ये परिमेय संख्या है। देखो कैसे, परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है। तो 2/1 लिख सकते हैं ना हम, तो ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगी और ये अपरिमेय संख्या। तो दी गई परिमेय संख्या में से जिसमें से √5 जो हमारी अपरिमेय संख्या है, ये क्या हमारी अपरिमेय, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारी परिमेय संख्या होगी 2 और ये √5 √5 जो है हमारी अपरिमेय संख्या। तो इसमें से क्या, ये परिमेय में से ये अपरिमेय क्या है, घट रही है। तो घटाने पर हमें ये पता लगेगा कि निश्चित ही ये क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, तो लिख देंगे चूँकि, लो मैं ये बात लिखे देता हूँ, चूँकि 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो गई हमारी। ठीक, तो अब हमें ये पता लग गया जो इनका जो घटा है वो क्या आएगा, एक निश्चित ही अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक, तो ये पता लग गया, तो ये क्या है हमारी निश्चित ही जो इसका घटा आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए 2 - √5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब दूसरा हमारा जो है दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये दे रखा है हमारा 3 + √23 - √23। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल, तो ये क्या बचा 3। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या क्यों है, देखिए इसको हम 3/1 कर सकते हैं ना, है ना, 3/1 यानी कि 3/1। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक, तो इतना ये हमें पता लगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा ये 2 √7/7 √7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों गुणा में है, तो ये क्या बचा 2/7। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो अब हमारा बचा गया 4वां जो हमारा पॉइंट है, 4वां पॉइंट देख लेते हैं। तो 1/√2, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जो मैंने आपको बताया था, तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि जब किसी अगर एक को देखा जाए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, मान लो ये क्या है, अपरिमेय। तो उससे एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। या कोई भी एक परिमेय संख्या आ सकता है या अपरिमेय संख्या आ सकता है, वो पढ़ लेंगे तीसरा पॉइंट जो है। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या देता है, अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। तो लिख देंगे ये बात, इसको लिख देता लो, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का भागफल
अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो पांचवा जो पॉइंट है ये देख लेंगे। पांचवा पॉइंट में है हमारा 2 पाई। ये क्या है? 2 पाई। तो 2 पाई क्या है? यहाँ संख्या 2 तो परिमेय है और पाई क्या है? अपरिमेय है। तो इन दोनों का गुणनफल, अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या पाई। तो इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। ये पहले नोट इसलिए लिखाया था, उसे पढ़ लेंगे आप। ठीक, तो ठीक है। अब इसका जो हमारा पॉइंट बचा है वो नहीं, पाँचों के पाँचों पॉइंट हमने इसमें कर दिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो शेष प्रश्न है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।